ये जो पशु है और हम मनुष्य हैं, इतना ही तो अंतर है कि वो 4 पांव से चलते हैं और हम 2 पगों से चलते हैं। भोजन हम भी पाते हैं और भोजन वे भी पाते हैं। शयन वो भी करते हैं, शयन हम भी करते हैं। ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये मनुष्य भी अग्रसर है, वो पशु भी अग्रसर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक बात और बता दें कि दुनिया भर की चीजें जब ये मनुष्य पाता है तो ये जो भोजन जिसको कहते हैं, किसी संत ने कहा भोजन में मात्रा लगी है और दूसरा ही मिलता शब्द है भजन। भोजन में मात्रा है, भजन शब्द में कोई मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि भोजन करो तो मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य मात्रा का ध्यान रखते हैं। ज्यादा पा लेंगे तो अपच हो जाएगी। जो भोजन अच्छा था, पेट भरने वाला था, हमारे लिए लाभदायक था, वही हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनुष्य को इतना ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जो पशु हैं ये आराम से पाते हैं, इनको अपने आप सब कुछ पच जाता है। हमें शयन करना है, हमें सोना है, तो अपने लिए ये गद्दे दुनिया भर की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बिस्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन यह पशुओं को कहीं से अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। हम मनुष्य हैं और वो जो पशु हैं, हम में और उन पशुओं में क्या समानता है? भोजन भी करते हैं, शयन भी करते हैं, रुदन भी करते हैं, कभी कभी अपनी भाषा में खिलखिला के हंस भी लेते हैं। हर वो कार्य करते हैं जो हम मनुष्य करते हैं, लेकिन केवल और केवल अंतर इतना है कि हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है, क्या नहीं सही है, इसकी विचार करने की बुद्धि उन पशुओं में नहीं है। ये केवल और केवल हम मनुष्यों को मिली है। और जो ये बुद्धि पाने के बाद भी और धर्म की ओर या भगवत भक्त की ओर मुड़ता नहीं है, तो ऐसा मनुष्य उसी पशु के समान है। फिर मनुष्यों में और ऐसे पशुओं में कोई भेद नहीं है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। ऐसा मनुष्य इस भूमि पर भार स्वरूप पड़ा हुआ है। और मेरे विचार से मुझे लगता है ये धर्म कहता है ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है, जो धर्म से विमुख है, जो भगवत भक्ति से विमुख है। सरकार